से दो तरफा आलमी अमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन? फतह का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज हो जाएगा। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान टाइटल की जंग आज होगी। कज़ाफी स्टेडियम में मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। कलंदर तीसरी बार जबकि कोयटा दूसरी बार टाइटल के लिए मैदान में उतरेगा। फाइनल के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग के वक्फे में खुसूसी तकरीब मुनाकिद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फाइनल के मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में इनामात तकसीम करेंगे। पंजाब में आंधी और तूफान, 13 से जायद अफराद जम बहक। इस्लामाबाद में फिर ज़ालाबारी। रावलपिंडी में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश। तूफ़ानी हवा चलने से कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आर्जी छत गिर गई। लाहौर में तेज़ आंधी और तूफ़ान के बाद अंधेरा छा गया। बारिश शदीद आंधी के बायस चिड़ियाघर के बाहर दरख्त गिर गए। मुताद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ हादसे से बाल बाल बच गई। परवाज़ 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। बहरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ने लगी। पारा 37 को छू गया, महसूस 40 होने लगा। सिंध बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में सूरज सर पर सवार 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। खैरपुर में दर्जा हरारत 46, सांगड़ में 45 और कोहलू में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में गर्मी के मुस्तकिल डेरे। सूरज को भी रहम ना आया। हवा ने सुबह सवेरे आए बादलों को दूर भगाया। शहर कायद में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। दर्जा हरारत आज 40 डिग्री तक जा सकता है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को इशारिया। फील्ड मार्शल ने मौक़े हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत इशारिये में शरीक थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म, पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। मार के हक में पाक फौज की अजीम फतह। धड़कन पर एक ही नाम के उन्वान से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबियों को नगमे में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। भारत के खिलाफ अजीम फतह, शोहदा और गाजियों को शानदार खराज अकीदत भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर साइमा सलीम का भारत को दो टोक जवाब। कहा कि भारत ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात का सहारा लिया। गोल मोल बातें हक़ाइक़ छुपा नहीं सकती। साइमा सलीम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग भारत का वतीरा है। मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी पर भारतीय अवाम बरहम। मोदी ने एक खिताब के दौरान कहा कि उनकी रगों में खून के बजाय गर्म सिंदूर दौड़ता है, जिस पर संजीदा हल के उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिंदूर की सौदागरी कर रहे हैं। अवाम ने सवाल किया कि बताया जाए कि ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर क्यों किया, पहलगाम हमले के मुल्ज़िमान क्यों नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सोहाने ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर अरफा खानम शिराजी के सवाल पर सोहाने ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तामीरात और बगैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने और सेटेलाइट मैपिंग के ज़रिए गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत की। लाहौर में क्रिकेट मैच के शायकीन से वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्ज़िमान मैच देखने के लिए आने वालों से लूट मार करते थे। मुल्ज़िमान को खुफिया तला पर सेंटर पॉइंट पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह ने जुमे के रोज़ भी शायकीन से वारदात की। मुल्ज़िमान से नकदी, 2 मोटरसाइकिलें और 2 पिस्तौल बरामद। मुल्ज़िमान की शनाख्त अमीन, अली रज़ा और अदनान के नाम से कर ली गई। मेरा ख्याल है ये जो बड़ी बिलो दी बेल्ट है, माजूर की बात आप इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक सेकंड, शाहिद खटक साहब, शाहिद खटक साहब, बकवास करते हो। एक सेकंड सामने आ, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। आपको मैंने बताया अभी तक इसको मत बुलाओ। मैंने कह दिया था, आपने उठा लिया था। गोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सियासी बहस गालम गलोच में बदल गई। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपे से बाहर। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान और पीटीआई एमएनए शाहिद खटक की एक दूसरे पर गलीज़ जुमलों की बारिश। मामला इतना बिगड़ा कि मेज़बान नादिया मिर्जा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबस होकर सर पकड़ कर बैठ गई।
इलेक्ट्रिक को कराची वालों का खून चूसने की इजाज़त दे दी गई। बिजली कम और बिल ज़्यादा आएगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने 7 साल टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद के 43 अरब के यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूल की मजाज होगी। 7 साल टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दे दी गई। गजा में नाजायज़ काबिज़ और सफाक इजरायली फ़ौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देख कर भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज बांग्लादेशी टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। सीरीज की तैयारी के लिए कौमी खिलाड़ी आज लाहौर में जमा होंगे। PSL फाइनल में हिस्सा लेने वाले प्लेयर पीर को कैंप ज्वाइन करेंगे। PCB ने सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। माइक हैसन हेड कोच, नवीद अकरम चीमा मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नौफके बॉलिंग और मोहम्मद मसूद फील्डिंग कोच होंगे। लीग में इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। मियामी के कप्तान लायनल मेसी ने भी 1 गोल स्कोर किया। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविक की सेंचुरी। जेनेवा ओपन के फाइनल में पोलैंड के हॉबर्ट हरकास को सख्त मुकाबले के बाद जेर किया। जोकोविक ओपन एरा में 100 ATP टाइटल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। फ्रांस में स्ट्रासबर्ग ओपन का टाइटल काजाकिस्तान की एलेना के नाम रहा। फाइनल में रूस की सेमोसोनोवा को मात देकर कैरियर का नवा WTA टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर कराची में 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद। रेस में मर्द और ख़वातीन एथलीट्स की बड़ी तादाद में शिरकत। रेस DHA फेज़ 2 से शुरू होकर गोल्फ क्लब रोड और वापसी मरीना क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। ब्रिटिश MotoGP स्प्रिंट रेस। एलेक्स मार्क्वेज ने अपने भाई मार्क के स्प्रिंट रेसेस में रिकॉर्ड फतवाहत के सिलसिले को ब्रेक लगा दिया। मार्क्वेज दूसरे और फेबियो तीसरे नंबर पर रहे। फतह की बदौलत एलेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मार्क मार्क्वेज के करीब पहुंच गए। और बका की जंगल में कैद, खतरनाक हालात से नबर्द आजमा शख्स की कहानी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।